नमस्कार दोस्तों, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2644 नए मरीज मिले, 83 लोगों ने गंवाई जान। अखिलेश का केंद्र पर निशाना, बोले बेबस मजदूरों का रेल किराया लेना बेहद शर्मनाक। ग्रीन और ऑरेंज जोन में अब खुल सकेंगी वो दुकान जिसका शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे इंतजार। हंदवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी, लश्कर के टॉप कमांडर हैदर का अंत। पेट्रोल डीजल के मुकाबले 1/3 रह गया है विमान ईंधन का दाम। कोरोना योद्धाओं को किया सम्मान। बहुत दिनों बाद स्टेशन पर दिखी रौनक, घर पहुंचते ही कोटा से लौटे छात्रों के चेहरे खिले। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कैसे जाए घर, दूर करे हर कंफ्यूजन। बिहार आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ये है शेड्यूल, जाने किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी ट्रेनें। जनधन खाता धारक ध्यान दे, एसबीआई ने मई में तय की 500 रुपए की सहायता राशि निकालने की तारीख। पहली बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2644 नए मरीज मिले, 83 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 39,980 पर पहुंच गया है, जबकि अब तक 1301 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 83 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2644 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 10,633 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के मौजूदा चरण को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। कोरोना योद्धाओं का सम्मान। देश में सबसे बड़े दुश्मन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को आज भारतीय सेना ने एक खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इन योद्धाओं में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, डिलीवरी कर्मी, स्वच्छता कर्मी, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और मीडिया कर्मी शामिल है। यह दिन बड़ा अद्भुत दिन है जब सेना कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है। यह वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं। सेना ने आज के दिन कोरोना वॉरियर्स डे का नाम दिया है। सेना ने आज के दिन को कोरोना वॉरियर्स डे का नाम दिया है। दूसरी बड़ी खबर, अखिलेश का केंद्र पर निशाना, बोले बेबस मजदूरों का रेल किराया लेना बेहद शर्मनाक। लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्यों से रेल किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे ले जाने की खबर बेहद ही शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ है। ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे ले जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में मजदूरों का रेल किराया राज्यों से वसूलने के मसले के हास्यास्पद बताया था। उन्होंने कहा था कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से पैसा नहीं लेना चाहिए। ये हास्यास्पद है, केंद्र को इसमें सहायता देनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, ग्रीन और ऑरेंज जोन में अब खुल सकेगी वो दुकानें जिसका शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे थे इंतजार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट 4 मई से प्रभावी होगी, जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं है।
ग्रीन और ऑरेंज और रेड जोन में शराब की उन दुकानों पर इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थित होगी, बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए। शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक दूसरे से कम से 6 फुट की दूरी बनानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक लोग मौजूद नहीं हो। चौथी बड़ी खबर, हंदवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी, लश्कर के टॉप कमांडर हैदर का अंत। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकी मार गिराए गए। इस एनकाउंटर में लश्कर कमांडर हैदर भी मारा गया है। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर कमांडर हैदर को मार गिराया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के 5 जवानों को निशाना बनाने वाले हैदर को मार गिराया गया। मारे गए 2 आतंकियों में एक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकी मार गिराए हैं। असल में यह इलाका घने जंगलों वाला है, इसलिए आए दिन यहाँ पर घुसपैठ की घटना होती रहती है। शुक्रवार को सेना को जानकारी मिली थी कि यहाँ एक घर में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। 5वीं बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के मुकाबले 1/3 रह गया है विमान ईंधन का दाम। विमान ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 23% की भारी कटौती की गई है। यह कटौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से हुई है। रविवार को लगातार 50वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। इससे एटीएफ की लागत पेट्रोल और डीजल की तुलना में 1/3 यानी करीब 33% रह गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 6,812.62 रुपए प्रति किलोलीटर या 23.2% की कटौती के साथ 22,544.75 रुपए प्रति किलोलीटर रह गया है। इस तरह विमान ईंधन का दाम पेट्रोल की तुलना में 1/3 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कार 2 पहिया में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर है। वहीं 1 लीटर एटीएफ का दाम 22.54 रुपए प्रति लीटर बैठेगा। इसी तरह बस, ट्रकों और ट्रैक्टरों में इस्तेमाल होने वाला डीजल। 6ठी बड़ी खबर, कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। तीनों सेनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी दांव पर लगाने वाले सभी वॉरियर्स का सम्मान कर रही है। इसके लिए उन्होंने अपना अपना तरीका अपनाया है। जहां सेना के मिलिट्री बैंड तकरीबन सभी जिलों के अस्पतालों में परफॉर्म कर रहे हैं। वायुसेना के विमानों ने फ्लाइट पोस्ट किया। इसके अलावा उसके हेलीकॉप्टरों ने अस्पतालों पर फूलों की बारिश की। उधर नौसेना ने अपनी युद्ध तोपों को सजा दिया है। भारतीय सेना ने कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम किया है। तीनों सशस्त्र बलों ने कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगी बचाने वाले सम्मान का फैसला किया है। 3 मई को राजपथ से वायुसेना के विमान ने फ्लाइट पोस्ट किया। कोरोना वॉरियर के सम्मान में अस्पताल के सामने मिलिट्री बैंड का परफॉर्म करते देखा गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने अस्पतालों पर फूलों की बारिश की। शनिवार को ही सेना ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया था। इसमें लिखा था, पूरे देश को कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। सभी नागरिक और सीमा पर तैनात जवान कोरोना को हराने के लिए उनके आत्मबल और संकल्प को सलाम करते हैं। कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद। तीनों सशस्त्र बलों ने बताया था कि कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगी बचाने वालों के सम्मान की विशेष तैयारी भी की गई है। 7वीं बड़ी खबर, बहुत दिनों बाद स्टेशन पर दिखी रौनक। घर पहुंचते ही कोटा से लौटे छात्रों के चेहरे खिले। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कर रहे करीब 1000 छात्र शनिवार शाम कोटा रांची स्पेशल ट्रेन से सकुशल रांची पहुंच गए हैं। इन छात्रों की घर वापसी होते ही उनके चेहरे एकदम खिल से गए हैं। हटिया स्टेशन पर उतरते ही इन छात्रों ने राहत की लंबी सांस ली। ट्रेन से उतरते ही इन सभी छात्रों का गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने धरती पर कदम रखते ही छात्रों की सुध ली। सीएम ने कहा, युवाओं आपका अभिनंदन। माता पिता परेशान न हो, आपके ननिहालों की कुशलता की जिम्मेदारी हमारी है। इधर कोटा से करीब 1000 छात्र आज रांची पहुंचे हैं। इन छात्रों को अब मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। छात्रों की अगवानी के लिए स्टेशन पर रांची के डीसी राय महिमा पत्रे और एसएसपी अनिश गुप्ता मौजूद रहे। स्टेशन का नजारा बदला बदला सा दिख रहा था। यहाँ कुलियों ने भी सामान ढोकर छात्रों को जरूरी मदद की।
आठवीं बड़ी खबर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कैसे जाए घर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को गृह राज्य पहचान के लिए 1 मई से केंद्र सरकार ने विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें केवल श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और अन्य ऐसे लोगों के लिए है जो अपने घर गांव से दूर लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं। ऐसे लोगों को आवागमन के लिए राज्य सरकारों से संपर्क करना होगा, तभी वे गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। लॉकडाउन में प्रवासियों की चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों को लेकर कई लोग कंफ्यूज है कि वो इन ट्रेनों से अपने घर जा सकते हैं या नहीं, साथ ही इसके लिए करना क्या होगा। यहाँ दूर कीजिए अपना सारा कंफ्यूजन और समझिए पूरी प्रक्रिया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने के लिए अपने राज्य के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। रेलवे अधिकारियों को हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रवासी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन से जानकारी हासिल करें, रजिस्ट्रेशन कराएं। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी के पास डाटा तैयार होगा। वे ही लिस्ट तैयार कर बाद में रेलवे को सौंपेंगे, जिसके आधार पर रेल सफर करने की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई बगैर आवेदन के या फिर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम लिस्ट में नहीं होगा और वह स्टेशन पहुंच जाता है, तब उसे सफर नहीं करने दिया जाएगा। 9वीं बड़ी खबर, बिहार आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ये है शेड्यूल। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे बिहार के लोगों को लाने का काम तेज हो गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से ट्रेन लगातार चलेगी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात सरकार से बात हुई है। शीघ्र ही यहां से बिहार के लिए ट्रेनें खुलेंगी। इसका समय भी निर्धारित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार पहुंचने पर स्टेशन से उन्हें जिला और फिर प्रखंड में भेजने की भी पूरी व्यवस्था सरकार ने कर ली है। 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर पर ही रखा जाएगा। इसके बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों के जो लोग बिहार में फंसे हैं और जाना चाहते हैं तो उनको भी पंजीकरण कराया जाएगा। इसके लिए ऐप बन रहा है जिसकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। इसके बाद इस ऐप पर लोग पंजीकरण करा सकेंगे। 10वीं बड़ी खबर, जनधन खाता धारक ध्यान दें, एसबीआई ने मई में तय की 500 रुपए की सहायता राशि निकालने की तारीख। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने जनधन खाता धारक के लिए पैसे की निकासी से संबंधित शेड्यूल जारी किया है। एसबीआई का यह निकासी प्लान लाभार्थियों के बैंक अकाउंट के अंतिम नंबरों पर आधारित है। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बैंक ग्राहकों को जानकारी दी है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए बैंक ने अपनी शाखाओं से पैसे निकालने के लिए एक अनुसूची जारी की है। आप अपने पैसे आसपास के किसी भी एटीएम, बैंक मित्र, सीएसपी या कैश पीओएस से निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन सभी महिला लाभार्थियों के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रतिमाह भेजे जाएंगे। एसबीआई के जनधन खाता धारकों के जारी किए गए नए निकासी प्लान के अनुसार जिन महिलाओं के जनधन अकाउंट का अंतिम अंक 0 या 1 है, वे 4 मई 2020 राशि की निकासी कर सकते हैं। इसी तरह जिन महिला जनधन खातों के अकाउंट नंबर की आखिरी संख्या 2 या 3 है, वे 5 मई 2020 को राशि की निकासी कर सकते हैं। इसी तरह जिन महिला जनधन खातों की अकाउंट नंबर की संख्या अकाउंट नंबर का आखिरी अंक 4 या 5 है, वे 6 मई 2020 को राशि की निकासी कर सकते हैं। जिन महिला जनधन खातों के अकाउंट का नंबर आखिरी अंक 6 या 7 है, वे 8 मई 2020 को, और जिन महिला जनधन खातों के अकाउंट नंबर का आखिरी अंक 8 या 9 है, वे 11 मई 2020 को राशि की निकासी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।